विधानसभा चुनावों का महासंग्राम 2024 चुनाव बिल्कुल नजदीक है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, माकपा और अलग अलग पार्टी के दल लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। हम मौजूद हैं अनूपगढ़ विधानसभा और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री अमरीक कौर जी मौजूद है। किस प्रकार से इस बार रणनीति, मुद्दे और निर्देश हम करेंगे, इनसे कुछ खास बातचीत। मैडम बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार जी। मैडम 2024 विधानसभा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी क्या तैयारियां चल रही है, किस प्रकार की रणनीति चल रही है? देखिए, तो गर्मजोशी का माहौल है पूरे विधानसभा, पूरे राजस्थान में, और पूरे राजस्थान में बड़ी हलचल हो रही है कि इलेक्शन है, इलेक्शन है, इलेक्शन है। और इसमें तो कोई शक नहीं है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी इस मैदान में कूद चुकी है। सब कैंडिडेट, जितने भी लोग टिकट मांग रहे हैं, वो सब लोग मैदान में हैं और बड़े अच्छे तरीकों से तैयारी हमारे जो मुद्दे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास की गंगा बहाई है, उसी को लेकर आने वाले 2024 में हमारी सरकार बनने के निश्चित रूप से ये है कि बनेगी और बन के रहेगी। बिल्कुल, कांग्रेस सरकार लगातार महंगाई राहत कैंप और बड़े बड़े तोहफे जो है वो दे रही है राजस्थान में। अब क्या कहेंगे इनको लेकर? देखो, ये पता नहीं आम लोगों के दिमाग में ये क्यों आती है तोहफे तो ये लॉलीपॉप है, चूसते रहो। अगर वो 4 साल 5 साल ये सारे काम करते तो हम मानते भी सरकार का काम है और ये कोई एहसान नहीं है जनता पे। जनता ने उनको सरकार पे नवाजा है, मुख्यमंत्री पद पे नवाजा है उनको तो उनका काम बनता है कि जनता का काम करना। अब घर में माँ बाप होते हैं तो बच्चों पे जो पालन पोषण होता है वो एक एहसान नहीं, वो एक फर्ज होता है। तो भारत सरकार में वो हमारा फर्ज अदा कर रही है। राजस्थान सरकार अभी कांग्रेस की है तो वो भी अपना फर्ज अदा करती है। अगर 5 साल वो जनता की सुनती। मात्र 4 महीने रह गए हैं और 4 महीने में वो क्या दे रही है? अब कांग्रेस में क्या है कि लेडीज को जो किराया माफ किया है इन्होंने, घर के आदमी रोते हैं जी, लुगाइयां जा रही हैं, हमारी औरतें सफर कर रही हैं, हम घर पे भूखे बैठे हैं, खाना बनाने की हमें नौबत आ रही है, काम नहीं हो रहे, घर के चूल्हे चौके के नहीं हो रहे, घर की सफाई नहीं हो रही। आदमी बोलते कि हम जाए तो जाए कहाँ। ये उनके अशोक गहलोत को एक तरफ वो राजी करने पे लगा, दूसरी तरफ उसको गालियां पड़ रही हैं। दूसरी बात, अगर करना होता तो वो सभी लोगों के करता ना। उसने किए, उसने उसकी रणनीति देखो, उसने महिलाओं को किया और बीपीएल कार्ड वालों को किया, आम जनरल महिला का उन्होंने किया ही नहीं। अगर किया तो उससे या तो सभी का करते हैं ना, पुरुषों का भी करते और महिलाओं का भी करते। इन चीजों से लोग पीड़ित हैं, ना कि खुश हैं। ये तोहफे नहीं है, तो उल्टा बड़ी तरीके से उनको फंसाया गया है जनता को, और जनता रो रही है। पहले भी इन्होंने ऐसा किया था तो महिला कह रही जी वो टिकट आती है इनको 50% पे, लोग कहते हैं जी हमें तो माफ किया। वो कंडक्टर और ये जो बस चालक है वो परेशान हो रहे थे कि अच्छा ये गलत ने सिस्टम बना रखा है भाई, ना इसमें फ्री का नाम दे दिया, हम आधी टिकट के पैसे ले रहे हैं, नियम आधी टिकट का है, और महिलाएं माथा मारती हैं जी हमारे तो फ्री है। तो ये गुमराह करने की नीति पे लगा हुआ है और इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। बिल्कुल, विधानसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो इन दिनों काफी सुर्खियों में नजर आ रहे हो आप, लगातार लोगों के बीच में पहुंच रहे हो। मैडम, कौन कौन सी समस्याएं हैं जो लोग आपको बताते हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये तो जनता का प्यार है। मैं बड़ी आभार हूँ जनता का। अनूपगढ़ विधानसभा मेरे परिवार के लोग हैं सब। मैं यहाँ की बच्ची हूँ, मैंने शादी नहीं की तो डेफिनेटली यहाँ की बच्ची हूँ, क्योंकि रावला में हमारी जमीन भी है। तो मैं यहाँ की बच्ची हूँ, बेटी हूँ, यहाँ की बहन हूँ। और जब मैं एरिया में जाती हूँ, जो प्यार के साथ साथ जो मुझे यहाँ समस्या देखने की मिलती है, समस्या के मुद्दे बहुत हैं। पहला समस्या का मुद्दा तो पानी है। पानी की समस्या हमेशा अनूपगढ़ विधानसभा का आज से नहीं है, काफी समय से है, लेकिन आंदोलन से हमारे राजस्थान में गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में गड़साना को पहचाना जाता है। और दूसरा, उसके बाद हम ये चाहते हैं कि पानी का मुद्दा सबसे प्रायोरिटी का मुद्दा है। लोगों को एक टाइम वो भूखा रहना पसंद करते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि हम भूखा रहना पसंद करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पानी का मुद्दा आए हमारे पास।
तो पानी का हम तो ये चाहते हैं कि हमारी सरकार बने, तो हम अपनी सरकार को भी ये ऐलान करते हैं, चेतावनी देते हैं कि हमारी सरकार बनती है तो हम सरकार से भी निवेदन करेंगे, जो भी हमारा मुख्यमंत्री बनता है उम्मीद करते हैं कि अगर वसुंधरा जी आए तो ज्यादा बेटर है। लेकिन ये निर्णय लेना हाईकमान का फैसला है, जो भी करेगी वो उचित फैसला लेगी। लेकिन पानी का मुद्दा जो भी हमारी सरकार का जो मुख्यमंत्री बनेगा, जो विधायक बन के यहाँ से जाएंगे, हम तो ये निवेदन करते हैं हमारी सरकार से कि ये मुद्दों को खत्म किया जाए। बार बार ये मुद्दे उठते हैं, लोग परेशान होते हैं, किसान अन्नदाता है उसी को हम परेशान करेंगे तो वो क्या उम्मीद लगाते हैं कि हम भरपेट खा पाएंगे। तो इसलिए पानी का मुद्दा है। अगर मुझे मौका मिलता है यहाँ से विधायक बनने का तो मैं चाहती हूँ कि कैसे ना कैसे पानी को रिजर्व करने की मांग को लेकर मैं इसको पूरा करवाने की कोशिश करूंगी। इसको हमारी योजना के तहत इसको लाकर, योजनाओं में लाकर इसको कैसे ना कैसे इसका रिजर्व पानी हो। लेकिन अगर ये बड़ा प्रोजेक्ट टिपिकल मुद्दा हुआ तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि इसका रेगुलेशन सही तरीके से बन पाए। रेगुलेशन सही बनने के बाद अपने आप पानी किसानों को जाएगा, या रिजर्व करें या फिर रेगुलेशन सही करें। दोनों मुद्दे प्रायोरिटी पे हैं और ये एक मुद्दा इसमें से करवा के रखूंगी अगर भगवान ने मुझे मौका दिया और जनता इस बात को समझे कि हमारे लिए कुछ कर सकती है ये बेटी, तो वो मुझे मौका दे। और मैं इस चीज को करके लाऊंगी कि मैं जेंटल प्रॉमिस करती हूँ, भगवान से डर के कहती हूँ, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मैं इस काम करवाने को हमारी सरकार का जो भी मुख्यमंत्री बनेगा मेरे प्रयास रहेंगे कि इस काम को प्रायोरिटी पे लेके आऊं। बिल्कुल शानदार वक्तव्य आपने प्रस्तुत किया है इस इलाके को देखते हुए। मैडम, बात की जाए 2 योजनाओं की जी, तो भारतीय जनता पार्टी बार बार यहाँ कमल खिला है, लेकिन इस समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ है। इसका कारण क्या कहेंगे? देखिए 2 बार कमल खिला है। भारतीय जनता पार्टी को भी ये सोचना चाहिए कि यहाँ से टिपिकल एरिया से जो एक आंदोलन का क्षेत्र रहा, वो भी महिलाओं यहाँ से जीत के गई हैं। तो अब तक तो गंगानगर क्या राजस्थान में ये छाप बन चुकी है कि ये महिला रिजर्व सीट है। तो मैं ये चाहती हूँ कि एक महिला परिवार को संभाल सकती है। हमारे मुख्यमंत्री भी एक परिवार को संभाल रही थी, राजस्थान में उनका परिवार है, यहाँ से भी एक परिवार बन के यहाँ से विधायक बन के 2 बार गई है। लेकिन ये मुद्दा यहाँ हमारे विधायकों की कमी रही होगी या उन्होंने प्रयास किए तो हो नहीं पाए। तो ये बहुत बड़ी गलती हुई है हमारी सरकार से कि ये मुद्दे उछल के या उभर के जब भी आए हैं इन पे मंथन नहीं किया गया। लेकिन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने किया है, जहां तक मुझे सुनने में आया कि उसमें वो रिजर्व करने में लगी हुई थी कि मैं इसको रिजर्व कर लूं। लेकिन फिर भी उसमें कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने या जनताओं ने या कामरेड लोगों ने यहाँ पे उनको गुमराह करके इस फैसले को दबा दिया, जहां तक मुझे सुनने में आया है। मैं माफी चाहूंगी अगर मैं कहीं गलत बोल रही हूं तो, लेकिन ये चीजें मेरे सुनने में आई और हमने देखा है। और दूसरी बात ये है कि इस मुद्दे को तो भाई अचार से रोटी खाई जा सकती है, लेकिन रोटी होगी तो खाएंगे ना। तो रोटी का काम पहले होना चाहिए, ये सरकार को भी समझना चाहिए। और यहाँ की विधायक जो बन चुकी हैं या आने वाले जो बनेंगी या मुझे मौका मिलेगा, मुझे सबसे ज्यादा इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अपनी सरकार में जाना है और वहां न्याय के मंदिर में जाना है, विधानसभा में, और इस चीज को प्रायोरिटी पे रखने का मौका अगर मुझे भगवान देती है तो मैं रखूंगी। बिल्कुल। अगर बात की जाए सरकार जब बनाई जाती है और सरकार के जो प्रतिनिधि है जो चुनाव लड़ते हैं, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि उसमें गुटबाजी कहीं नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो गुटबाजी काफी नजर आ रही है। वसुंधरा राजे सिंधिया का गुट हो, सतीश पूनिया जी का गुट हो या अन्य पार्टी के जो नेता हैं, बड़े नेता उनके गुट हो, लेकिन आप वसुंधरा गुट के माने जाते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए गुटबाजी तो नहीं है। जहाँ इकट्ठे बर्तन होते हैं ना तो घर में खड़कते हैं। कुछ विचारधाराएं या कुछ विचार आपस में नहीं मिलते, लेकिन ये नहीं है कि गुटबाजी है। हर कोई खिंचातानी में ये है कि मुख्यमंत्री के बात को लेकर ये होता है कि मैं बन जाऊं, मैं बन जाऊं, लेकिन नहीं, हाईकमान ने जिसको मुख्यमंत्री का आदेश दिया वो ही बनेगा और गुटबाजी नहीं है इसमें। और रही बात वसुंधरा गुट जी की, तो 2 बार पूरा राजस्थानी वसुंधरा जी के गुट का है। भाई मैं क्या, पूरा राजस्थानी वसुंधरा के गुट का है। लेकिन गुट का इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं जन्मजात वसुंधरा जी की झोली में नहीं आई, लेकिन ये है कि 2 बार उनको मौका मिला है तो उन्होंने जनता को बड़े प्यार से अपना परिवार समझते हुए उन्होंने अपने रखा है। वो कभी भी उनमें महारानी वाला गरूर नहीं आया, इसलिए लोगों में वो लोकप्रिय हैं और आज भी हैं
और लोग यहाँ तक कहते हैं कि वसुंधरा को जब तक नहीं लाते सरकार नहीं बनेगी। मोदी जी का भी वही रुतबा है। वसुंधरा जी तो पूरे राजस्थान की है, लेकिन वो हिंदुस्तान के हैं, उनके नाम से भी पूरा राजस्थान जी सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री तो किसी को बनाओगे ना, तो मुख्यमंत्री की डिमांड को लेकर जनता के मन में ये है कि वसुंधरा जी बने। बाकी इसमें कोई गुटबाजी वाली बात नहीं है। 2 बार वो बनी है तो लोगों से स्नेह और प्यार है, लोगों से जुड़ाव है, मिलना जुलना है। कार्यक्रम में लोग इतनी भीड़ हो ना हो, लेकिन वसुंधरा जी जहां आती है उतनी भीड़ होती है, तो यहीं से पता लग जाता है कौन किसके गुट का है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी की बात कही है। अगर इस बार राजस्थान में सीएम चेहरा वसुंधरा जी को देखा जाता है या बनाया जाता है, तो कहा जा रहा है कि अनूपगढ़ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी इस बार जो चेहरा उतारेगी वो है अमरीक को। क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, ये तो आप लोगों का प्यार है कि आपने सवाल ही ऐसा कर लिया। जो टिकटें हैं ये किस्मत से मिलती हैं, बिल्कुल उसका एक रीजन है। मैं तो खुद एक भुगत भोगी हूँ। मैं बड़े लंबे समय से प्रयास कर रही हूँ, जबकि यहाँ से 2007 में ऐसी रिजर्व सीट हुई थी, तब से लगी हुई हूँ। तो ये पूरा पंजाबी बहुमूल्य क्षेत्र है, ऐसी रिजर्व सीट है, इसमें सभी को मौका मिलना चाहिए। पहले 2 बार बावरियों को दे दिया, हम चाहते हैं कि अब की बार बदलाव हो और नए चेहरों को आने का मौका मिले, तो डेफिनेटली जीत भी इजी हो जाती है। और पंजाबी क्षेत्र होने की वजह से मैं मजहबी सिख की बेटी हूँ, हमारे 35,000 हमारे वोट हैं, पार्टी को इस चीज का बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, हम सब लोग मजहबी सिख, जट सिख, कमोह सिख, रामगढ़िया सिख, रामदासिया सिख, सब लोग हम सिख लोग हैं, जिसमें पंजाबी अरोड़े, पंजाबी पंडित, पंजाबी बनिया, पंजाबी कुम्हार, कुल मिला के 1 लाख वोट हमारे प्लस पंजाबियों के हैं। तो पार्टी इस बात से नहीं डरे कि यहाँ से सीट किसकी निकलेगी किसकी नहीं। डेफिनेटली यहाँ 50 कंपटीटर आ जाए आगे, पंजाबी सीट इजी से निकाल लेंगे। और ये सीट जो एससी की है, इसमें बार बार हर किसी को मौका दे, ना कि किसी एक बरादरी को मौका दे के आप सोचो जब आपने किसी दूसरे को मौका नहीं दिया आप क्या आंकलन कर पाओगे कि नहीं यही जीतता है दूसरा नहीं जीत पाएगा। तो ये पार्टी को सोचना और एक विचार रखने की बात है, उनको इस पे विचार करना चाहिए। रही बात वसुंधरा जी की, तो वो मेरी कार्यशैली को भी देखती रही है। मैं पिछली बार अब पूरे राजस्थान की महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री रही हूँ, और मेरी कार्यशैली बीकानेर संभाग की भी मैं प्रभारी रही हूँ, जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। मेरी कार्यशैली को उन्होंने देखा है कि ये लड़की काम कर सकती है। और ये मोदी जी की एक अच्छी सोच है कि जो सिंगल पर्सन होता है वो ज्यादा अच्छा काम करता है। भाई जो परिवार वाला होता है ना, वो परिवार में उसका ध्यान बढ़ जाता है, परिवार को पालना है, करना है, तो वो कुछ ना कुछ गलतियां भी करता है। सिंगल पर्सन आदमी ज्यादा बेनिफिट कर सकते हैं जनता का। बिल्कुल मैडम, आप किसान परिवार से बिलोंग करते हैं और उसके साथ साथ एक संघर्षशील नेत्री रहे हैं जी। अगर जीवन शैली की बात की जाए तो जीवन शैली के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, जीवन शैली तो मेरी अगर आप पूछोगे तो शायद मैं रोती रोती आपको बताने लग जाऊं कि बड़ी इमोशनली बातें हैं। अब मुझे समझ नहीं आता कि इस मौके पे मुझे कहनी चाहिए कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें बताती हूँ कि हम 3 बहनें हैं। सबसे बड़े वाली मैं हूँ, 2 छोटी हैं, वो गवर्नमेंट टीचर हैं और एक प्रोफेसर है, हिस्ट्री में उन्होंने PhD की हुई है। पढ़ा लिखा परिवार है। नीनहाल मेरा बिजनेसमैन है और दिधाल मेरा किसान है। किसान हमारी जमीनें हैं और उस पे हैं। रही बात मेरा, मैंने शादी भी नहीं की, भाई के नाते भी मैंने संघर्ष किया, पिताजी के साथ भाई का रोल अदा किया, घर परिवार में मदद की, एक बेटा के नाते बाहर अंदर का काम भी मैं करती रही हूँ। और धीरे धीरे जैसे भी रिजर्व सीट हमारी आई तो मैं पार्षद भी रही, जिला परिषद डायरेक्टर भी रही। भगवान ने जब भी मुझे दिया है मैं जीती हूँ। और उसके बाद संघर्ष, एक महिला होने के नाते पुरुष प्रधान देश में रहना, अलग अलग तरीकों से गुजरना एक महिला के लिए बहुत पीड़ित होता है। बहुत से लोग, घर परिवार के लोग भी ताने देने लग जाते हैं कि बेटी को बाहर निकाल रखा है, इधर जाती है उधर जाती है। तो मैं थैंक गॉड करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने किसी की परवाह नहीं की। पार्टी में भी गई, पार्टी में मुझे एक परिवार की तरह प्यार मिला। लोग कहते हैं कि राजनीति गंदी होती है, डॉक्टर लाइन गंदी होती है, पुलिस लाइन गंदी होती है। गंदगी तो घर में भी होती है, ठीक है। आज बाप और बेटी का रिश्ते को भी गलत माना जाता है,
और देवर और भाभी के रिश्ते को भी, सास और बहू के रिश्ते को भी गलत माना जाता है। बहुत कुछ डिपेंड करता है अपने ऊपर। तो मैं ये चाहती हूं कि मेरा संघर्षशील जीवन इतना रहा कि मुझे बहुत से रस्तों से गुजरना पड़ा, बहुत सी बातें सुन के गुजरना पड़ा मुझे, लेकिन मैं अटल थी। एक ही भगवान से इच्छा थी कि मैं कुछ बनूं, और सबसे पहले ये अलग बात होती है कि जनता के लिए करना, सबसे पहले सेल्फिश आदमी खुद होता है कि मैं अपने लिए कुछ करूं। इसमें भी यही है कि मैं कुछ बनूं तो मैं जनता का कुछ कर सकती हूँ। तो ये संघर्षशील मेरा जीवन ऐसा रहा है। मैंने बीए की है, एजुकेशन बीए की है, बाहर अंदर का संघर्ष मैंने बहुत किया है। घर पे पापा की जगह, पापा मेरे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे, उनकी डेथ हो चुकी है, भगवान ने भाई नहीं दिया, सब काम मैंने किया। तो आज राजनीति में मैं अकेली जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, दिल्ली जाऊँ, जयपुर जाऊँ, मैं अकेली जाती हूँ। लेकिन आगे से प्यार मुझे एसजी फैमिली मेंबर की तरह मिलता है। पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नहीं है कि मैं अकेली हूँ, साथ में मेरा भाई नहीं होता, मेरे पिताजी नहीं होते तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कहने का मतलब है कि बहुत कुछ डिपेंड अपने पे होता है। तो मैं बाहर जाती हूँ, अकेली जाती हूँ, तो मुझे किसी का डर नहीं है। जिन लोगों के साथ में मिलने जाती हूँ वो मेरे परिवार के मुखिया हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सीनियर लीडर हैं वो मेरे परिवार के मुखिया हैं। तो मुझे संकोच नहीं होती बाहर अंदर जाने में, काम करवाने में। मेरे काम भी होते हैं, मैं पार्टी के एक वर्कर होने के नाते मैं जनता के काम भी करवाती हूँ। तो मैडम, बात की जाए, आपके परिवार में सरकारी डिपार्टमेंट में है, किसान परिवार से आप बिलोंग करते हैं जी, बात अगर की जाए तो आपने राजनीतिक जो फील्ड है ये क्यों चूज किया? देखिए, मैंने चूज नहीं किया था, लेकिन ये मन की इच्छा थी कि मैं कुछ बनूं। एजुकेशन करने के बाद मैं किसी जॉब में जा नहीं सकी। घर परिस्थितियां ऐसी थी कि पापा के साथ बेटों की तरह काम किया, बाहर अंदर का काम किया, तो जॉब की तरफ ध्यान नहीं किया। फिर एक दिन क्या हुआ कि पार्षद का इलेक्शन था। तो पार्षद का इलेक्शन था कि ऐसी लड़की पढ़ी लिखी चाहिए थी और एक्टिव चाहिए थी। तो अपने मुंह में मिट्ठू तो मैं नहीं बनूंगी, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, लोग कहते कि मैं बोल्ड बहुत हूं। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि काम करवाने वाले या मैं जो अच्छी लड़की हो, सक्षम हो, वो चाहिए। तो उन्होंने वहां के हमारे कुछ बनिया लोग थे, हमारे आड़ती हैं, उन्होंने वो घर से मुझे उठाया और उन्हें पार्षद बनाया। आप मानोगे नहीं, आज आप पत्रकार हो, आज भी मेरे क्षेत्र में जाके रिकॉर्ड निकाल के करवाना, जितनी 13 सीटें थी तब हमारी बीजेपी की, 13 में से मैं सबसे ज्यादा वोटों से जीती थी। और काम भी कांग्रेस का वोट बड़ा था, मात्र हम 2 या 3 लोग पार्टी के जीते थे, और एक बिल्कुल मैं यंग थी और एक बिल्कुल बुजुर्ग थे। लेकिन काम जितना मैंने करवाया, बोर्ड को आगे लगा के रखा हुआ था, और मेरे वार्ड में सबसे ज्यादा काम हुआ था। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है कि आप, ये की बात है कि आप बोल्ड भी हो और इलाके में चर्चित भी हो। अब जुबान पर नाम है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी आप पर दाव खेलती है और आप जीतते हो। इसको लेकर तमाम इलाकावासियों को, तमाम हमारे जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि देखिए, मेरे घर परिवार के लोग हैं, अनूपगढ़ विधानसभा के सब मेरे परिवार के लोग हैं। मैं हाथ जोड़ के आपकी बेटी इस बार आपसे झोली फैलाती हूँ कि अगर आप मुझे मौका देते हो, आप मेरी आवाज बुलंद करते हो, ऊपर हाईकमान तक पहुंचाते हो कि पंजाबियों में हमारी बेटी को अब की बार मौका दिया जाए, तो मुझे मौका मिलता है। पहले प्रायोरिटी पे मैंने पहले भी आपके इस इंटरव्यू में कहा है कि पानी के 2 ही तरीके हैं, पहला रिजर्व करवाना, दूसरा इसका रेगुलेशन करवाना। अगर प्रायोरिटी मेरी ये रहेगी कि रिजर्व हो जाए, रिजर्व ना हो सका, बहुत सी दिक्कतें आती हैं जी इसमें, टिपिकल हम लोग तो एक बोलना आसान है, लेकिन अगर इसके अंदर प्रशासनिक तरीके से जाया जाए, घुसा जाए, तो इसमें देखना पड़ेगा कि इसको कैसे लाया जाए। तो इसकी योजना तहत इसको योजना में लाकर इसको रिजर्व करने का काम करूंगी। अगर फिर भी कहीं आनाकानी होती है, रेगुलेशन इसका मैं सही करवाऊंगी। और आप लोगों का प्यार मिले अब की बार मुझे, तो मैं काम करवा भी सकती हूँ और मर भी सकती हूँ आपके लिए। और चाहे मेरी सरकार हुई तो मैं अपनी सरकार से लड़के भिड़के मिन्नतें निकाल के कैसे भी आप लोगों के काम करवाऊंगी। एक बार प्लीज मैं हाथ जोड़ के अपने देशवासियों को और अपने अनूपगढ़ विधानसभा के परिवार के लोगों को कहती हूँ, एक बार मुझे मौका दें। आपकी बच्ची का आप हाथ पकड़ के, कान मरोड़ कर, कैसे भी मुझसे काम ले सकते हैं। मेरे दरवाजे हमेशा आप लोगों के लिए खुले रहेंगे।
जब मुझे एमएलए बनाएंगे तो, नहीं तो आप जैसे मैं भी घर में बैठी हूँ, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। मेरी ये आपसे अपील है। धन्यवाद। बिल्कुल लंबा संघर्ष 25 वर्षों का, लगातार फील्ड पर, इलाके में सक्रिय, और एक ही समस्या पानी की, जो हल होगी अगर जनता यहां से विजयश्री बनाती है और भारतीय जनता पार्टी अनूपगढ़ विधानसभा से टिकट जो है अमरीक कौर को देती है। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, डीपीके न्यूज, अनूपगढ़।